नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तालिबान ने अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन का ऐलान कर दिया। मुल्ला हसन अखुंद को मंत्रिमंडल का प्रमुख बनाया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पर समझा जाता है कि वे प्रधानमंत्री ही होंगे। पहले से चल रही संभावनाओं के मुताबिक ही हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वे आंतरिक मामलों के मंत्री होंगे। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मुल्ला हसन अखुंद के सहायक होंगे, यानी वे नंबर 2 की हैसियत से होंगे। इसी तरह मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी भी सरकार में नंबर 2 की हैसियत पर होंगे। मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्रालय मिला है। ये तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे हैं। सरकार के गठन के बाद तालिबान ने अपनी नई नीति का भी ऐलान किया है। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में अब शरिया के कानून के तहत ही शासन चलाया जाएगा, जैसे पहले शासन में चलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हर उस मुद्दे का समर्थन किया जाएगा जो इस्लामिक नियमों के खिलाफ नहीं होंगे। इसके साथ ही तालिबान ने कहा कि किसी को भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी पहली कोशिश है कि देश की दिक्कतों को कानूनी तरीके से सुलझाया जाए। तालिबान ने लोगों से देश न छोड़ने को भी कहा है। हरियाणा के करनाल में किसानों की मांगों को नहीं माने जाने के बाद किसान लघु सचिवालय का घेराव कर बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को जल्दबाजी नहीं है, जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है किसान यहीं बैठे रहेंगे। बता दें, अगस्त के आखिरी दिनों में करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की गई थी, जिसमें कई किसान घायल हो गए थे और एक किसान की बाद में मौत भी हो गई थी। इस बीच एक अफसर का वीडियो वायरल हुआ जो किसानों के सिर फोड़ने का आदेश देते हुए देखा जा सकता है। किसानों की मांग है कि इस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मृतक किसान के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। आरएसएस से संबंध रखने वाले भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर 8 सितंबर को देश भर में धरना देने का ऐलान किया है, यानी आज वो देश भर में धरना देंगे। भारतीय किसान संघ का कहना है कि वो किसानों की फसलों का सही मूल्य चाहते हैं, एमएसपी पर कानून चाहते हैं। भारतीय किसान संघ का कहना है कि व्यापारी अपने हिसाब से किसानों से फसल खरीदते हैं। सरकार एमएसपी की घोषणा करती है, पर भुगतान 6 महीने में होता है। भारतीय किसान संघ ने वर्तमान की एमएसपी को भी फर्जी ही करार दिया है। सरकार की नीतियों को लेकर अब इसके अपने ही उसके खिलाफ दिखने लगे हैं। अब आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने भी ऐलान किया है कि वो 9 सितंबर को बढ़ती महंगाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेंगे। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री विनय कुमार सिन्हा कह चुके हैं कि महंगाई चरम सीमा पार कर गई है। उनका कहना है कि हमारे उद्योगों को अडानी और अंबानी से चलवाना उचित नहीं है। पब्लिक सेक्टर बचेगा तभी देश की आर्थिक गतिविधि चल सकेगी, देश को सही दिशा मिलेगी। लेकिन केंद्र की मौजूदा सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों को अभी से इसका विरोध नहीं किया गया तो आने वाले समय में कोई भी सरकारी संस्थान नहीं बचेगा। भवानीपुर उपचुनाव में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने का वादा करने के एक दिन बाद कांग्रेस ने मंगलवार को अपने रुख पर यू टर्न ले लिया है और अब कहा है कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के खिलाफ किसी को नहीं खड़ा करेगी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि एआईसीसी के निर्देश के अनुसार कांग्रेस 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले न तो बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार उतारेगी और न ही उनके खिलाफ प्रचार करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के लिए पार्टी के प्रभारी हरीश रावत ने पंजाब में जारी सिद्धू बनाम कैप्टन की जंग को खारिज करते हुए कहा है कि अगर दोनों नेताओं के बीच कोई विवाद है भी तो भविष्य में ये पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। रावत ने कहा कि लोगों को लगता है कि पंजाब में पार्टी के नेता लड़ रहे हैं क्योंकि बहादुर नेताओं ने अपनी राय मजबूती से सामने रखी है। उन्होंने कहा कि पंजाब वीरों की भूमि है, वहाँ के लोग अपनी राय बहुत दृढ़ता से रखते हैं और ऐसा लगता है कि वो लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और वे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं। रावत ने कहा कि पंजाब कांग्रेस अपने मुद्दों को स्वयं हल कर रही है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। परमवीर सिंह अब एक और मुश्किल में फंसते हुए दिख रहे हैं। मुकेश अंबानी के घर के पास कार में विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले से जुड़े कथित जैश उल हिंद के टेलीग्राम संदेश को लेकर नया खुलासा हुआ है। आरोप है कि उस टेलीग्राम संदेश को लेकर साइबर सुरक्षा के पेशेवर द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसको तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने छेड़छाड़ कर तैयार करवाई थी। साइबर सुरक्षा के उस पेशेवर ने ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के सामने ये बात कही है।
उसने एजेंसी को बताया है कि उसने जो मूल रिपोर्ट तैयार की थी उसमें तो मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक का जिक्र भी नहीं था। उसने आरोप लगाया है कि परमबीर सिंह के कहने पर उसने जैश उल हिंद के पोस्टर को उसमें जोड़ दिया था। उसका कहना है कि उस काम के बदले परमबीर सिंह ने जबरन उसे 5 लाख रुपए भी दिए थे। भारत में पिछले एक दिन में 37,875 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 369 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में एक्टिव मामले 3,91,000 से अधिक हैं और टीकाकरण में भी 70 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।